आज की कहानी का नाम है अनहोनी। मेरी बेटी नेहा बड़ी ही सुंदर थी दिखने में। हमेशा उसके लिए रिश्तों की लाइन लगी रहती। एक से एक बड़े घर का रिश्ता उसके लिए आता, लेकिन वह हर किसी में कोई ना कोई कमी निकालकर रिश्ते के लिए मना कर देती। एक दिन पड़ोस की चाची उसके लिए दूसरे गांव के सरपंच के बेटे का रिश्ता लाई, जो कि अमेरिका से पढ़कर आया था। जब उनको रिश्ते के लिए घर बुलाया गया तो मेरी बेटी ने देखते ही सरपंच के बेटे सोहन से शादी के लिए मना कर दिया। सामने से ही सोहन ने जब कारण जानना चाहा तो नेहा ने साफ कह दिया, तुम कितने काले हो, मैं भला तुमसे शादी क्यों करूं? भगवान ने मुझे इतनी सुंदर इसीलिए बनाया है ताकि मेरा साजन भी मेरी तरह ही हो। तुम पैसे वाले हो तो क्या हुआ, मैं किसी काले को अपना पति नहीं बनाऊंगी। ये सब सुनकर सोहन और उसके पिता चुपचाप वहां से घर लौट गए। वहीं जैसे ही सोहन के लिए नेहा के बाद जिस लड़की को देखा गया उससे ही सोहन ने शादी कर ली और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगा। वहीं दूसरी तरफ नेहा के साथ एक ऐसी अनहोनी हुई कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वे अपने दोस्त के साथ जब बाजार जा रही थी तभी उनके रिक्शे वाले को एक बड़े ट्रक ने टक्कर मारी, जिसकी वजह से नेहा की रीढ़ की हड्डी बुरी तरह टूट गई और असर भी इतना कि डॉक्टर ने साफ कह दिया कि वह अब कभी खड़ी नहीं हो पाएगी, हमेशा बिस्तर पर ही लेटी रहेगी। ये नेहा के लिए किसी सपने से कम नहीं था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, रिश्ता तो छोड़ो, कोई उसकी देखभाल के लिए भी पूछता नहीं था। सिर्फ उसकी माँ ही थी जो उसका साथ दे रही थी। नेहा ने इसी तरीके से जीने में 3 साल निकाल दिए और वहां दूसरी तरफ सोहन की बीवी राधा ने बच्चे को जन्म देते हुए अपनी जान गंवा दी। अब सोहन अकेला था। अपनी बीवी के मरने के बाद अपने बच्चे के लिए वे किसी दूसरी माँ का इंतजार कर रहा था। एक दिन उसे पता चला कि जिस लड़की ने उसे काला कहा था आज वह बहुत ही बुरी हालत में है। सोहन दिल का अच्छा था, सोचा क्यों ना एक बार मिलकर आया जाए। फिर बिना किसी झिझक के अपने घर से निकल गया और जैसे ही नेहा से मिलने पहुंचा, नेहा ने उसे देखते ही मुंह छुपाना चाहा, पर वह जब सामने आया तो नेहा ने उससे बखूबी बहुत अच्छे से बात करी और बातों बातों में ही नेहा ने सोहन से माफी भी मांगी और कहा, तुम्हारे कालेपन पर मजाक उड़ा रही थी, आज मेरी हालत देखो कैसी हो गई है, चलना फिरना तो दूर खड़ी भी नहीं हो सकती। मुझे माफ कर देना सोहन, मैंने जो भी किया वह बहुत गलत था, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? सोहन ने कहा, बिल्कुल, मेरे दिल में तुम्हें लेकर कोई गिला नहीं है। तुम अगर चाहो तो मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, वह तुम्हारी तबीयत को बिल्कुल ठीक कर सकता है। यहाँ के डॉक्टर को शायद इतनी नॉलेज नहीं होगी, पर वहां से इलाज होगा तो तुम सच में चलने फिरने लगोगी। नेहा ने कहा, सच में ऐसा हो सकता है क्या? तुम मेरी बात करो अपने दोस्त से। सोहन ने फोन उठाया और नेहा के सामने ही अपने दोस्त को फोन लगाने लगा। बातचीत के दौरान पता चला कि कम से कम 10 लाख रुपए लगेंगे पूरे इलाज के। ये बात जैसे ही नेहा ने सुनी वह हंसने लगी और बोली, सोहन, इतने पैसों का इंतजाम तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, लगता है जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहना पड़ेगा। सोहन ने फिर से अपना बड़ा दिल दिखाया और बोला, तुम बस मेरे साथ इलाज के लिए चलो, इन सारे पैसों का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। नेहा ने मना करना चाहा पर सोहन ने एक न सुनी और वह उसे अपने दोस्त से मिलने के लिए लेकर गया। करीबन 6 महीने के अंदर अंदर उसका अमेरिका के अंदर इलाज चला और आखिरकार वह चलने भी लगी। जैसे ही नेहा ने अपने पैर जमीन पर रखे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिस लड़की के लिए वह इतना बुरा भला कह चुकी थी, आज उसी की वजह से उसको दोबारा जिंदगी मिल रही थी। बिना अपनी माँ से पूछे उसने सोहन से शादी करने का सोच लिया था। जैसे ही सोहन उसके पास आया, उसने उससे कहा, सोहन, ऐसे बच्चे को अकेले संभालना तुम्हें दिक्कत नहीं लगती क्या? सोहन ने कहा, हाँ नेहा, होती तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, सबको लगता है कि शादीशुदा एक बच्चे के बाप से हम क्यों शादी करें। ये सुनते ही नेहा बोली, अगर तुम हाँ कहो तो क्या मैं तुम्हारे बच्चे की माँ की जगह ले सकती हूँ? सोहन ये सुनकर थोड़ा चटक गया। उसे यकीन नहीं आया कि जो उसने सुना क्या वह सच था। सोहन ने कहा, नेहा, अगर ये तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि मैं तुम्हारे इलाज के पैसे दे रहा हूँ तो तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा झट से बोली, नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, इलाज की बात नहीं है और न ही पैसों की बात है। वो मैं दिल से चाहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे की माँ मैं बनूं और तुम्हारी पत्नी बनने का सौभाग्य मुझे मिले।
एक बार मैंने गलती करी है, लेकिन दूसरी बार फिर किस्मत ने मुझे ये विकल्प दिया है। अगर अभी भी मैं तुमसे शादी ना कर पाई तो मेरे से ज्यादा दुर्भाग्य वाली लड़की कोई नहीं होगी। सोहन ये सब सुनकर काफी खुश हुआ और उसने नेहा से शादी करने के लिए हामी भी भर दी। दोनों डिस्चार्ज होकर अमेरिका से जैसे ही दोबारा अपने गांव पहुंचे, बड़ी ही धूमधाम से उन्होंने शादी करी। नेहा की माँ भी बहुत खुश थी, क्योंकि आखिरकार उसकी लड़की का जो घमंड था वह अब चूर हो चुका था और असल में अब वे एक महिला के रूप में सोहन को स्वीकार कर रही थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।